लड़की मान ही नहीं रही है। सब डॉक्टरों ने कह दिया है कुछ नहीं है, मर चुका है वो अभी भी इंतजार में है कि कोई मौजज़ा हो जाए। अब सब कुछ खत्म हो गया है अम्मी। मैं कहाँ खड़ी हूँ जानती है अम्मी? अपने कमरे की खिड़की में। इस खिड़की से मैं वही चीजें देख रही हूँ जो मेरे और मेरे बच्चों की मिल्कियत है। सिर्फ यही नहीं, हशमत फिरदौस की तमाम माल दौलत और जायदाद सिर्फ मेरी मिल्कियत है। आज से हशमत फिरदौस की सारी माल दौलत और जायदाद आखिरी सांस तक मेरी मिल्कियत है। आपसे कहा था ना अम्मी कि ऐसा कर दूंगी, छीन लूंगी इनसे सब कुछ। अब अगर आसमान जमीन पर गिर जाए, यही जमीन ही क्यों ना पलट जाए, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहाँ कि मैं खुद अनीस बेटा कहाँ हो तुम? अनीस, अनीस। डॉक्टर इरम बेड नंबर 5 पर तशरीफ ले आए। अनीस, तुम्हें क्या हुआ है? अनीस बात करो, सुनो। अनीस बोलो। आप नहीं आ सकते अंदर। डॉक्टर गजाला बेड नंबर 5 पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, उन मोहतरमा के बारे में बात करनी है। हाँ बोलें। जिन्हें अभी अंदर लेकर गए हैं, तबीयत कैसी है? देखें अभी हम इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। खुदा के वास्ते उनकी उसको तबीयत कुछ ठीक हो होना जाए, दुआ कीजिए। डॉक्टर गजाला बेड नंबर 5 पर तशरीफ ले आए। तस्वीर के लिए है, ये लें। नमाज पढ़ ली बाबा जान? हाँ बेटा पढ़ ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे पता है बाबा की देर हो गई है आज, लेकिन नाज़गुल को वैक्सीन के लिए लेकर जाना भी तो ज़रूरी था। अच्छा किया तुमने। आप अस्पताल की मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने गए बाबा जान? तुम ही ने तो कहा था कि इसको छोड़कर मत जाइएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी दुकान जाएंगे? नहीं, घर जा रहा हूँ, बच्चे याद आ रहे हैं। मगरिब तक आ जाऊँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। आज कैसी तबीयत है आपकी? बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। वो अपने पापा से बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। मैं भी बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ। उसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? जी, खुशकिस्मती से जिंदा हैं वो। खुदा का शुक्र है। अलबत्ता जो चोट उनके दिमाग पर आई है वो चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपकी बेगम इस वक्त ना बोल सकती हैं और ना ही कुछ हरकत कर सकती हैं। नहीं कर सकती? कब तक? कितने अरसे तक? कुछ नहीं कह सकते, शायद हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? देखिए, कुछ हिस्सा उनके दिमाग का भी ठीक है, वो अभी देख सकती हैं और सुन भी सकती हैं, मगर कोई हरकत नहीं कर सकती। अगर उन्हें थोड़ा सा खुश रखना है तो मेरा ख्याल ये होगा कि उन्हें व्हील चेयर पर बिठा दें। हो सकता है कि वो थोड़ा ठीक हो जाएं। उन्हें देखते हुए कंट्रोल करें। अगर आप उनका सही तरह से ख्याल रखेंगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। मगर आखिर किस तरह? कितना बुरा लगेगा अगर नर्सेस और डॉक्टर्स आपके गंदे हाथ देखेंगे तो। उन्हें लगेगा मैं ख्याल नहीं रखती। अच्छा जनाब, जो हुक्म हो आपका। कल आपके लिए मैं नील कटर भी ले आऊंगी, फिर और नाखून साफ लगेंगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि आपके पास नेल कटर मौजूद है? क्या चाहिए आपको? नेल कटर। लेकिन आपको नेल कटर किसके लिए चाहिए? मैं अपने शौहर के नाखून काटना चाहती हूँ। वो तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही कल अपने घर से ले आऊँगी, कोई बात नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? जी हाँ, कर लें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, बहुत बुरी है। डॉक्टरों का कहना है कि फालिज का अटैक हुआ है। नहीं बाबा जान, अब तक 10 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने उसे देख लिया है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? आतिफा मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो हाँ, रही है। सच में तुमने मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है। और जनाब, दुनिया तो जैसे मेरे बिना चल ही नहीं सकती। 30-40 रिश्ते आए हुए हैं जो कि मेरे इंतजार में हैं। और आजकल दुनिया वाले बहुत खुश हैं, उन्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं। मोहम्मद सो रहा है? हाँ, मोहम्मद सो रहा है। मैंने कपड़े बदलकर उसको सुला दिया था। तुम अभी बच्चों को छोड़ो और जाकर कुछ खा पी लो। अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? नेल कटर ढूंढ रही थी, कल ताहिर के नाखून काटने हैं। सुबह को कहीं भूल ना जाऊं इसलिए रख रही हूँ। आतिफा
तुमको खुदा का वास्ता मुझे माफ करना, इतने दिनों से तुम्हें तकलीफ में डाला हुआ है। बार बार ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो सताइश। जाओ तुम नाज़गुल को देखो, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। नाज़गुल जाना, ठीक हो ना तुम? बाबा। नाज़गुल, बाबा ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। कह रहे थे कि तुम उन्हें बहुत अच्छी लगती हो और बहुत याद आती हो। बाबा कहाँ है? तुम्हें मैं ले चलूंगी, बाबा के पास ले चलूंगी। अरे रोको भाई, जरा रोको, दर्द ले चलो। अनीस, अनीस, मुझे देख रही हो? अनीस, मेरी तरफ देखो, मैं साबिर। ये कैसी मुसीबत तुमने मेरे सर गिरा दी अनीस। आखिर मैं अब क्या करूं? अब इन दो बच्चों का मैं क्या करूं? काम का, पापा के साथ काम का सब मट्टी में मिल जाएगा, सब। हमारा नया घर छोटा है मगर खूबसूरत है, बिल्कुल हमारे वाले घर की तरह, बिल्कुल सेट करके रखा है। जब तक बच्चे छोटे हैं हमारे लिए काफी है ये। जब बड़े होंगे तो खुदा भी बहुत बड़ा है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक मेहनती और काम करने वाला शौहर जो है, शायद वो हमारे लिए बड़ा घर ले ले। इसमें शायद की क्या बात है, वो लाजमी बड़ा घर ले लेगा। अब बस ताहिर आप जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी वापस आ जाएं घर। दो बच्चों के साथ अब मैं क्या करूंगा? मेरा काम, बाबा जान के साथ काम, मैं इन सब का क्या करूंगा? बिल्कुल तन्हा इन दो बच्चों के साथ, और इस ताहिर की परेशानी। ये क्या मुसीबत है जो मुझ पर नाजिल हो गई है। सारी जिंदगी मैं तुम्हें कैसे संभाल सकूंगा? कह रहे हैं तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैं क्या करूं अनीस, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? तुमने उससे बात की कि रात को उसकी माँ आकर उसके पास रुक जाए? जब से उसकी अम्मी ने सुना है उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। कह रही हैं कि अगर अनीस को इस हालत में देख लें तो फिर उसकी बहनें खुद आकर क्यों नहीं उसके पास रुक जाती? रात को एक बहन आकर रुक जाए, दिन में तुम चले जाओ। कहीं उसकी बहनें भी तो बीमार नहीं है या हैं? नहीं बाबा जान। फिर क्या मसला है? उनके शौहर इजाजत नहीं देंगे। अच्छा जी। अजीब दुनिया है। ठीक है, मैं जीवार से कहता हूं रात को वहां जाकर रुक जाए। तुम अनीस के पास जाओ। सुनो, मैं कल ही सफर से जाकर बात कर लेता हूं कि उसकी बेटी दिन रात यहां रहेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके शौहर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो अब। खुदा उन्हें तंदुरुस्ती दे। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए पनीर की नरम वाली रोटी लाई हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस जरा से इसके हाथ पांव साफ कर रहा था। जो कुछ आपने हमारे लिए किया है ये ठीक हो जाए फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी भी गर्म है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। आज तो आप और बेहतर लग रहे हैं। दुनिया यही है अनीस। ना माँ, ना बहनें, ना भाई, कोई तैयार नहीं है कि तुम्हारी मदद करे। सिर्फ साबिर कम वक्त बाकी रह गया है। अरे कम से कम बता देती, इन बोसीदा फूलों को कचरे में फेंक देते। ये फूल तो मैं भी क्या कह रहा हूँ। नर्स, क्या वार्ड में काम करने वाले इन खराब फूलों को बाहर नहीं फेंक सकते? यहाँ काम करने वालों को इजाजत नहीं है कोई चीज बाहर लेके जाए। जब तक हमें इजाजत नहीं मिलती हम नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, इजाजत दे दी। अब्बासी साहिबा जी, ये पुराने फूल निकाल दें और इसमें नए फूल डालकर कमरे में रख दें। ठीक है, रख दे। शुक्रिया। जनाब फिरदौस साहब जी। रूम नंबर 213 में ताहिर फिरदौस, क्या आपके रिश्तेदार हैं? ताहिर यहाँ? जी। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि एक बीवी अपने शौहर से जो बांटना चाहती वो बांट लेती, तो मैं इनसे अपनी जिंदगी बांटती। काश ऐसा हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? साबिर भाई ताहिर के बड़े भाई हैं, आप तो जानते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया आकर। आइए आइए। आपके आने का बहुत शुक्रिया। सबको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो फजूल किया, मगर आपके आने से ये मालूम हुआ है कम से कम किसी को तो भरोसा है कि यहाँ पर उनका कोई मरीज भी है, ना कि महज एक लाश।
और अनीस बाजी कैसी हैं? ठीक है ना? वो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हैं। वो खैरियत से तो है ना? क्या आपको मालूम नहीं है? किस बात का? इस तरफ से आइए, आइए। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। बाखुदा मुझे मालूम नहीं था। यही है, आइए। कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं देख भी सकती है, समझ भी सकती है, सुन भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम अनीस बाजी। डॉक्टर्स का कहना है हमेशा यही हालत रहेगी। लोग तो कुछ भी कहते हैं, मगर बीमारी और तंदुरुस्ती तो सिर्फ खुदा के ही हाथ में है ना। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप दोनों, आप भी और ताहिर भी। और फिर हम बच्चों के साथ मिलकर घूमने जाएंगे और इन दिनों को याद करके खूब हंसेंगे। बस आप हिम्मत से काम लें बाजी, आप देखिएगा खुदा सब ठीक कर देगा। बाबा मुझे हमेशा बताते हैं एक दफा वो बहुत बीमार हो गए और डॉक्टरों ने हिम्मत हार दी, लेकिन वो ठीक हो गए। एक्सक्यूज मी, क्या फिरदौस साहिबा हैं? आपके वालिद साहब बुला रहे हैं। आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं बस आती ही हूँ। उन्होंने कहा है फौरन आ जाएं आप। लगता है ताहिर को होश आ गया है। ताहिर,
सुनो, मार्केट में एक फोन करो, सफाई से कह दो कि सबको बता दे। कहो कि मार्केट के दरवाजे पर काले बैनर लगा दे और मार्केट के अंदर नमाज़े जनाजा की इत्तला दे दो। और मस्जिद वालों से स्वयं के लिए भी बात कर लो। सुनो, फूलों के बड़े गुलदस्ते का कहना मत भूलना। मस्जिद के सामने और मार्केट में को काले झंडे लगा दें। क्या बात सुनो, देखो मेरा बच्चा अभी भी मेरे लिए जान से बढ़कर है। जो मैंने तुमसे कहा है करो। चलो चलो चलो, अब हम सब मिलकर घूमने जाएंगे। जी। बच्चों को कमरे में ले जाओ। जी अच्छा जनाब। बुलंद सलवार। बावाज़े बुलंद सलवार। मोहम्मद कितने साल का था? मोहम्मद? आपका मतलब है ताहिर बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके लिए पानी लेकर आ जाऊं क्या? आप थोड़ा सा पानी पी लें, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। नाज़गुल, आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। जनाब ताहिर फिरदौस, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके लिए बावाज़े बुलंद सलवार। मेरा बच्चा। पानी पी ले नादरी साहब। ऐसा लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
खुदा आपको सब्र दे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको सब्र दे जनाब। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साबिर। जी बाबा जान। जाओ ताहिर के बेटे को लेकर आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। सिर्फ बेटे को? हाँ, बेटी को बाद में देख लूंगा, जाओ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अफसोस है। हमें भी बहुत अफसोस है। बाबा जान कह रहे हैं कि वो ताहिर के बेटे को देखना चाहते हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारे दादा जान तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ नाज़गुल, आओ चलो गोदी में, तुम्हारे दादा जान से मिलवाऊं तुम्हें। इसको नहीं कहा, बोला है सिर्फ बेटे को देखना है। मेरे बेटे को मुझे दें आप। ताहिर के 2 बच्चे हैं और वो इन दोनों से एक बराबर प्यार करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं जाना। ये दोनों ही मेरे लिए ताहिर की मिरास हैं और अपने बच्चों का एक बाल तक मैं किसी को नहीं दूंगी। वो कह रही है अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी। बावाज़े बुलंद सलवार। ज़हरा बाजी, आप नाज़गुल के साथ गाड़ी में जाएं, मैं एक फातिहा पढ़कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। मोहम्मद और मैं तो आपके पास आई है। ताहिर हम आपके पास आए हैं। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब सुन रहे हैं ना? हाँ आती। वो बच्चों को हमें नहीं देगी ताकि हम उनसे मिल सके। मतलब मैं ताहिर के बच्चों से नहीं मिल सकूंगी, कभी नहीं मिल सकूंगी। क्यों नहीं आती? तुम मुझसे मिलोगी? सच कह रहे हैं आप? हाँ, बेटे को उससे छीन लूंगा। सुनो, बेटे को उससे छीन लूंगा।
मरहूम की मग़फ़िरत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठो बेटा, आराम से बैठो। बाआवाज़ बुलंद सलवात। अच्छा नादरी साहब, अल्लाह आपको सब्र। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ अल्लाह। सुने, आप व्हील चेयर को उठाने के लिए किसी को बुला लें। जीवार, जीवार। अच्छा, अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उफ, ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं, जाओ तुम बेगम साहिबा की मदद करो। जी अच्छा। मैं क्या करूं सिस्टर? रुको, मैं इन्हें बाहर निकाल लूं। आ जाएं आराम से। इनके पाँव ऊपर रखो। जी। फालिज जब होता है कमज़ोरी भी हो जाती है। उस कंबल को इनके पाँव पर डाल दो ताकि इन्हें ठंड ना लगे। जी। अब आप ठीक हैं? वो जवाब नहीं दे सकती।
मगर समझ तो सकती है ना? हाँ, समझ सकती है। ठीक है। हालचाल पूछने से बेहतर है अंदर चलो। जी अच्छा। यहाँ थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? अभी जाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। मुझे बता दो, मैं खुद ले लूँगी। माफ़ कीजिएगा, फ्रिज किचन में है, वहीं सीधी तरफ। चलो। दरवाजा खोलो। जी, अंदर आ जाइए। इनकी चप्पल भी उतार दो, पाँव सीधे कर दो। ठीक है, सर सीधा रखना। इनकी दवाई लेकर आओ। ठीक है। जी बेगम साहिबा, आप अपना सर उठा सकती हैं। तुमने इसको क्या कर दिया? पीछे साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। बस बस बस, आराम से आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से। एक बात बताती हूँ तुम्हें, गौर से सुनो। एक फालिज वाला इंसान हजार परेशानियों में घिरा होता है, उसे तुम्हारे काम के लिए रखा है, समझी तुम? ये 1-2 दिन का काम नहीं है, सारी उम्र का काम है। फिर इन हालात में ये लड़की या कोई भी तुम्हारी मदद करे, उसकी इज्जत करो, ना कि उससे नफरत। ठीक है, समझ गई? ठीक है। मैं चाहता हूं तुम्हारी बेटी ज़ेवार की साबिर से शादी करा दूं। जानते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा कमरा मेरे बेटे के सोने की जगह बन जाए। चाहता हूं एक औरत उसके साथ उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। मेहर की रकम जितनी भी तुम बताओगे हमें कबूल है। एक घर 300 गज का मार्केट के पीछे वाले इलाके में दे दूंगा, सब सामान व वसाइल के साथ। फिलहाल तुम अपना सामान लेकर वहां चले जाओ। हाजी मुराद के बराबर वाला कमरा खाली है, उसको साफ सुथरा करो और खुद वहां चले जाओ। चौकीदारी के लिए एक शख्स तलाश करो और उसको यहां काम पर लगा दो। मगर सफर चाचा, शर्त यह है कि इस पर गुफ्तगू न की जाए। सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी की किसी और से मिठाई खाई है तो किसी और से बात कर चुके हो या निकाह कर चुके हो। तुम या ज़ेवार अगर राजी ना हो तो इसमें कोई शिकायत नहीं, तो इस बात को यहीं दफन कर देना। अच्छा, तुम्हारा जवाब क्या है सफर चाचा? अपनी बेटी
मेरे बेटे के लिए दोगे?